फ्रेंड्स एक साथ तीन बड़ी अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर एक अपडेट है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। बीपीएससी टीआरई 3 का डीवी और काउंसलिंग को लेकर मैं आपको डेट बताने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बीपीएससी टीआरई 3 9, 10, 11, 12 का जितने भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं उन लोगों को भी मैं एक एक करके आपको पूरी जानकारी देता हूँ। नाउ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि वो पहले ही आप लोगों को बता चुका था, ठीक है, वैसे ही फ्रेंड्स ये वाली खबर भी आप लोगों की सही होने वाली है। पूरी की पूरी पूरा वीडियो ध्यान से देखिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन सभी लोगों ने दबा देना है, तभी आप लोगों को पूरी आगे की खबरें भी और साथ में पढ़ाई वाले जितने भी वीडियोस है वो भी आपको टाइम मिलते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके लिए खबर आई है, ठीक है, एक एक करके उनके ऊपर में मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाहूंगा। देखिए सबसे पहली बात, ठीक है, आप लोगों का जो बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि उसको लेकर जो आगे में प्रक्रिया चल रही है उसके कारण क्या है, उसके कारण जुड़े हुए आप लोगों के डीवी से और जो अभी तक जो रिजल्ट लेट हुआ है उससे। ठीक है, सबसे पहला 9, 10 का, ठीक है, 9, 10 का और 11, 12 का, ठीक है, 11, 12 का जो बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक्चुअल में ये है कि बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे जो चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिस वजह से रोस्टर ही अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। रोस्टर जीएडी से क्लियर ही नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि अराउंड में 25 नवंबर तक, ठीक है, 25 नवंबर के आसपास में आप लोगों का रोस्टर जो है वो आयोग को भेजे जाने की संभावना है। जबकि ऐसा होना चाहिए था कि 25 नवंबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था। जब रोस्टर जाएगा तो 50 से ज्यादा 50+ सब्जेक्ट्स है, ठीक है, इन सबको मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 50+ सब्जेक्ट्स हो जाते हैं आपके इन दोनों को मिला के, और इनके अंदर में रिजल्ट बनाने में कम से कम जो है फ्रेंड 10 दिन का समय लग जाएगा बीपीएससी को। इसीलिए हम लोग ये मान सकते हैं कि 5 दिसंबर के आसपास में ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। और एक चीज जो है फ्रेंड्स अब ये क्लियर हो चुकी है, ठीक है, जितने भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं इस चीज का कि सर जो बच्चे में क्या होगा, आगे में जो है डीवी कब होगा, जो है काउंसलिंग कब से स्टार्ट होंगी, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 5 दिसंबर को आप लोगों का 5 दिसंबर के आसपास में, ठीक है, रिजल्ट आने की संभावना है 9, 10, 11, 12 की। उसके बाद में एक साथ ही ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है आप लोगों की आगे में स्टार्ट होंगी, और आप लोग मान सकते हो फ्रेंड्स की 8, ठीक है, दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर के बाद ही आपकी जो है फ्रेंड्स काउंसलिंग स्टार्ट होंगी, उसके बाद ही। तो ये याद रखना है 8 दिसंबर के बाद ही। इतना समय अगर आप लोगों को मिला है काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने का, तो इकट्ठा कर लीजिए, कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको समय मिला था और एकदम एन मूवमेंट के ऊपर में आपने डॉक्यूमेंट जमा करने स्टार्ट किए और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काउंसलिंग में आप जो है वो बाहर निकल गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट का में रहवासी प्रमाण पत्र हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, कोई आपका मार्कशीट हो जो आपको नहीं मिल रही है, डुप्लीकेट मार्कशीट बनवानी है आप लोगों ने, आपके बोर्ड से, जो एजुकेशन बोर्ड है उससे निकलवानी है क्योंकि आपकी ओरिजिनल गुम गई है, जो भी आपका कारण रहा हो, ठीक है, सारा का सारा करके रख दीजिए। समय मिला इसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए आप लोग। तो रिजल्ट फ्रेंड्स बाद में आप लोगों का, ठीक है, 8 तारीख के बाद ही आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो शुरू हो पाएंगी, ठीक है। ये पूरी की पूरी खबर है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ये रिजल्ट देरी होने का कारण जो मैंने आपको बता दिया कि जीएडी से रोस्टर जो है आप लोगों का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये रोस्टर आयोग को 25 नवंबर के आसपास तक चला जाएगा, क्योंकि जीएडी को भी समय लग रहा है सारी जांच करने में, ठीक है, क्योंकि एक भी सीट इधर उधर होना, ठीक है, जो शिक्षा विभाग की तरफ से आई है, ठीक है, वो जीएडी की ही जिम्मेदारी है कि उसकी जांच करे। अगर शिक्षा विभाग ने गलत भेजी है तो उसको वापस रिटर्न करे। रिटर्न जाने की चांसेस कम है, लेकिन जीएडी की जिम्मेदारी बनती है उसकी जांच करने की, तो जीएडी जो है उसकी जांच में लगा हुआ है। ओके, ये चीज है आप लोगों की। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि पहली जो है यहाँ पर मैं एक और खबर आप लोगों के लिए जो निकल कर सामने आई है वो है कि टीआरई 3 के जितने भी बच्चे सफल हुए हैं उन लोगों को फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाली पॉलिसी थी उसको होल्ड कर दिया गया है, उसको स्थगित कर दिया गया कुछ समय के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को जो चॉइस आपने भरी थी, ठीक है, फर्स्ट वाली चॉइस आप लोगों ने, हो सकता है कि वो वाला जिला जो है आपका काउंसलिंग का जिला हो और वही वाला जिला आप लोगों को दे दिया जाए, ठीक है, जब तक कि नया उसके ऊपर में फैसला नहीं हो जाता, ठीक है। क्योंकि टीआरई 4, अब मैं आपको बता दूं टीआरई 4 के लिए इसका, क्योंकि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन सरकार को निकालना है, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स डिले होने के चांसेस ये दिख रहे हैं, क्योंकि जीएडी ने आयोग तक भेजा नहीं है, और आयोग जो है वो सिर्फ इंतजार में है कि जब तक उसको रोस्टर मिल जाता है वैसे ही वो अपना रिजल्ट बनाने का काम शुरू कर देगा, और इसमें ही सबसे ज्यादा समय लगता है, ठीक है, इसी में सबसे ज्यादा समय लगता है आपका। ये जो आप लोगों के ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा था इसके अंदर में आपकी जितनी भी 9, 10 और 11, 12 के सब्जेक्ट है उसके अंदर में। ओके, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं जो क्या क्या चीजें और हो सकती है आप लोगों की,
एक तो टीआरई 4 जो है, ठीक है, टीआरई 4 जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर में जो सीट्स है, ठीक है, इसके अंदर में आप लोगों को बहुत हद तक बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने वाली है। कारण जो है फ्रेंड्स सिंपल सा यहाँ पर में निकल कर आ रहा है कि जो 11 12 9 10th है, ठीक है, और 11 12th है, ठीक है, इसके अंदर में, ठीक है, बहुत ज्यादा सीट्स कम नहीं हुई है, ठीक है। इससे क्या होगा कि 1 to 5 अगर किसी ने दिया और 6 to 8 में भी उसका सिलेक्शन हुआ है, तो वो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके अंदर में इतना बड़ा बदलाव नहीं हुआ है 9 10 11 12 के अंदर में, इसीलिए यहाँ पर में बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि इधर में सीट्स जो है वो खाली रहने की संभावनाएं बढ़ गई है, ठीक है। 6 to 8 1 to 5 और 6 to 8 के अंदर में जो जीएडी के पास में रोस्टर है अभी उसके अनुसार, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों का। और जो बच्चे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मैंने आप लोगों से बताया कि आपको हर एक व्यक्ति को अपने आसपास के जितने भी नेता है, ठीक है, उन सभी लोगों तक ये आवाज उठानी पड़ेगी, उन लोगों से मांग करनी पड़ेगी, तब जाकर वो बात सुनेंगे, ठीक है, हर किसी व्यक्ति को। क्योंकि जब तक सप्लीमेंट, और मैं यहाँ पर मैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अंदर में बिल्कुल टीआरई 3 वाले स्टूडेंट्स के साथ में हूँ। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर में जो है फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री में ये जो आप लोगों का अधिकार है ये केवल और केवल टीआरई 3 वालों बच्चों का है, ये मैं मानता हूँ। टीआरई 4 वाले बच्चों के लिए इनफ सीट्स है, बहुत सारी सीट खाली है, 1.5 लाख से ज्यादा सीट खाली है अभी भी टीआरई 3 पे, अगर पूरा रिजल्ट भी दे दिया जाए तो, ठीक है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो सीट खाली रह गई है उनके ऊपर में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो अभी बच्चे इधर में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, 1 to 5 और 6 to 8 के बच्चे 9 10th में, या 9 10th के बच्चे 11 12 के अंदर में, ठीक है, वो जो सीट खाली रहती है उन पर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पर मैं जो है राज्य सरकार से मांग करता हूँ। और 2 से 3 नंबर या 1 नंबर से भी किसी बच्चे का रह गया है तो उसको भी यहाँ पर में लाभ होना चाहिए उसका, ठीक है, क्योंकि उसने पेपर दिया है, ऐसा नहीं है कि उसने मेहनत नहीं की, उसने बहुत मेहनत की, 1 नंबर से रह गया और उसका रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है, ये तो बहुत सी खराब बात है। तो ये जितनी भी अपडेट्स है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को जैसे ही आगे में भी जितनी भी आती है मैं आप लोगों को मैं रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को जल्दी से। सबसे पहली चीज, आपका टीआरई 4 जो है उसके अंदर में सीट्स बढ़ने की संभावना है, कारण कि 9 10th और 11 12 के अंदर में आपकी सीटों की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है। इसका सीधा सीधा असर ये होगा कि जो बच्चों ने 6 to 8 दिया है और 1 to 5 भी दिया, और उनका डीएलएड और बीएड दोनों था, उन्होंने मल्टीपल पेपर्स दिए हैं, वो हायर जो क्लासेस है उनके अंदर में मूव हो जाएंगे, तो टीआरई 4 के अंदर में उसकी संख्या बढ़ेगी 1 to 5 6 to 8 की, ठीक है, ये साफ साफ दिख गया है। उसके बाद में जो है फ्रेंड दूसरी जो खबर आप लोगों की आई है, ठीक है, कि आपका जीएडी से जो है रोस्टर आप लोगों का अभी तक गया नहीं है आयोग तक, 25 नवंबर तक जा सकता है, और 5 दिसंबर के आसपास में आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है, और 8 दिसंबर के बाद में आपका जो है डीवी स्टार्ट होगा, काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के अंदर में भी मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट चॉइस वाला, ठीक है, मंडे के दिन इसके ऊपर में बैठक हुई थी फ्रेंड्स शिक्षा विभाग की, ठीक है, अभी जो मंडे गया है पिछला, उसके अंदर में बैठक हुई थी, और उसमें सबसे पहला बात तो ये डिसाइड हुआ कि भाई वहां पर में जो न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग वाली पॉलिसी, उसी के तहत में आपको पोस्टिंग दी जानी थी, उसी तर्ज के ऊपर में, बट सरकार ने जब उसके ऊपर में विथहोल्ड कर दिया है, तो अभी यहाँ पर में फैसला ये किया जा रहा है, ठीक है, शिक्षा आयोग शिक्षा विभाग की तरफ से, कि भाई फर्स्ट चॉइस, किसी भी कंडीशन में फर्स्ट चॉइस जो बच्चे ने डाला है, ठीक है, वो उसको दे दिया जाए, ताकि ट्रांसफर पोस्टिंग का बहुत ज्यादा झमेला ना हो। ये एक दूसरी खबर थी। तीसरी वाली खबर ये है आप लोगों की कि आप लोगों का जो है फ्रेंड्स जो रिजल्ट है, मैंने आपको बताया कि आपका 5 दिसंबर को आ जाएगा, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। तब तक आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करके रख लीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप कमेंट के अंदर में पूछ सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कीजिए आप सभी लोग, ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।